दोस्तों, शनिदेव को तो सब जानते ही हैं। जब उनकी कृपा किसी भक्त पे होती है तो बड़े से बड़े विघ्न टल जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु को भी टाल देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी भक्ति करने वालों की जिंदगी कैसे बदल जाती है? और जो लोग शनिदेव को अनदेखा करते हैं, उनके जीवन में परेशानियां क्यों बढ़ने लगती हैं? कई बार आपने भी महसूस किया होगा, घर में अचानक पैसों की कमी, व्यापार में रुकावटें, परिवार में मनमुटाव बढ़ जाना या फिर रास्ते में जाते जाते कोई बड़ा हादसा बस टल जाता है। ये सब यूं ही नहीं होता, ये सब शनिदेव की दृष्टि और उनकी कृपा पर ही निर्भर करता है। हम आपसे भक्ति करने के लिए मजबूर नहीं करते, लेकिन शनिवार के दिन एक बार दिल से शनिदेव को याद करना मन को शांत करता है और जीवन में आने वाली अनदेखी मुसीबतों को भी टाल देता है। क्या आपको पता है, किसी आमिर इंसान ने शनिदेव का मजाक उड़ाया था? आगे कहानी में देखो उनके साथ क्या हुआ। आज की इस कहानी में आप साफ देखेंगे कि शनि भक्ति करने वाले एक गरीब किसान की किस्मत कैसे पलट जाती है और वहीं एक घमंडी अमीर पड़ोसी कैसे धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। कहते हैं दोस्तों, आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, अगर आप हनुमान जी को और शनिदेव को सच्चे दिल से अगर पुकारते हो तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी 10% तो कम हो जाती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या सच में शनिदेव कृपा करते हैं या नहीं, देखते हैं इस कहानी में। बने रहें। इसलिए दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिए और अगर आपके मन में श्रद्धा की एक भी छोटी सी लौ जल रही हो तो कमेंट में एक बार जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो हर किसी को न्याय और कृपा दोनों देते हैं। बहुत समय पहले एक शांत गांव था जिसका नाम था देवपुर। इस गांव में मिट्टी की सुगंध थी, खेतों की हरियाली थी, लेकिन लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा जो चीज थी वो थी अहंकार और अभिमान। इस गांव के बिल्कुल किनारे पर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। इस किसान का नाम था हरिदास। उसके पास कुछ नहीं था, न बड़ा खेत, न पैसे, न पशु, न कोई सहारा। बस 3 बेटियां थी जिनकी आंखों में सपने थे और मन में मासूमियत का उजाला था। हरिदास रोज सुबह उठकर खेतों में मजदूरी करने जाता था और शाम को घर लौटकर अपनी बेटियों को प्यार से खिलाता था। लेकिन गरीबी के कारण उसे अक्सर गांव वाले ताने मारते थे और सबसे ज्यादा ताना मारने वाला उसका पड़ोसी था, सुमेर सिंह। ये वही आदमी था जो पूरे गांव का सबसे अमीर, सबसे घमंडी और सबसे शेखीखोर व्यक्ति था। उसके घर में 4 गाड़ियां थी, नौकर थे, बड़ा सा बंगला था और हर दिन दावतें चलती थी। लेकिन घमंड उसके दिल में इतना था कि वो हरिदास को देखता तक नहीं था, और जब देखता था तो बस हंसता, ताने मारता और कहता, अरे हरिदास, तेरा भगवान कहाँ है? तेरे शनिदेव कहाँ है? क्यों नहीं तुम्हारी गरीबी दूर कर रहे? तेरे बच्चों के कपड़े देख, तेरे घर की हालत देख। इससे अच्छा तो गली का कुत्ता रह ले, मगर इंसान होकर इस गरीबी में रहना तो पाप है। हरिदास ये सुनकर भी शांत रहता था। वो हर शनिवार को पास के एक प्राचीन शनि मंदिर जाता था। मंदिर बहुत पुराना था। ऐसा लगता था जैसे सदियों से वो एक ही चट्टान पर बैठा हुआ लोगों को देख रहा हो। वहां पहुंचकर हरिदास हमेशा एक ही बात कहता, हे शनि महाराज, मैं गरीब हूं पर मेरी आस्था अमीर है। मेरे घर में धन नहीं पर विश्वास है। लेकिन प्रभु, मेरी बेटियों को दुनिया ताने मारती है, उनके भविष्य को अंधेरा न होने देना। हरिदास की आंखों में हमेशा आंसू होते थे पर विश्वास कभी नहीं टूटता था। उधर सुमेर सिंह का अहंकार हर दिन बढ़ रहा था। वो गांव वालों से कहता, जो आदमी मेहनत नहीं करता, जिसे भगवान ने दिमाग नहीं दिया, जिसे भाग्य ने कोई स्थान नहीं दिया, वो शनिवार करके क्या पाएगा? ग्रह पूजा से कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसे से सब होता है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिसे आज दुनिया सिर पर बैठाती है, कल वही दुनिया उसे धूल में गिरा देती है। और वही हुआ। एक दिन अचानक सुमेर सिंह का व्यापार टूटने लगा। उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। उसकी गाड़ियां एक एक करके बिकने लगी। उसका बेटा अचानक गंभीर बीमारी में चला गया। उसके खेतों में फसल सूख गई। उसके नौकर भागने लगे। उसका घर, जहां कभी संगीत और दावतें चलती थी, अब वहां सन्नाटा और डर बस गया था। सुमेर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो चिल्लाता, रोता, गुस्सा करता, लेकिन किसी से मदद नहीं मिली। एक रात वो रोते रोते बोला, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तभी एक बुजुर्ग पंडित उसके घर आए। उन्होंने कहा, सुमेर, तुम्हें याद है, तुम हर दिन शनिदेव की निंदा करते थे।
तुम ताने मारते थे, अहंकार करते थे, गरीबों का दिल दुखाते थे। याद रखो, शनि दंड नहीं देते, न्याय देते हैं। और जहां अहंकार होता है वहां उनका प्रकोप उतरने में देर नहीं लगती। सुमेर सिंह घबरा गया और बोला, क्या कोई उपाय है? क्या मेरे बच्चों की जान बच सकती है? क्या मेरा घर फिर से ठीक हो सकता है? मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा, तुम्हें किसी पहाड़ी जंगल में एक पुराना शनि तपोवन मिलेगा। वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करना। और सबसे जरूरी, जिस हरिदास का तुमने अपमान किया पहले उससे माफी मांगो। यह सुनकर सुमेर पहली बार जीवन में रो पड़ा। भागा हुआ हरिदास के घर गया। उस टूटी झोपड़ी के सामने खड़े होकर उसने कहा, हरिदास, मैं पापी हूँ। मैंने तुम्हारा अपमान किया। मैंने तुम्हारे भगवान को चुनौती दी। अब मेरा घर बर्बाद हो गया है। मेरे बच्चे बीमार हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे माफ कर दो भाई। हरिदास ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, सुमेर, भगवान किसी से बदला नहीं लेते। वह सिर्फ कर्म का फल देते हैं। आओ मैं तुम्हें मार दिखाता हूँ। हरिदास उसे मंदिर ले गया और वहां दोनों ने शाम का दिया जलाया और पहली बार सुमेर सिंह के भीतर नम्रता जन्मी। कुछ दिनों बाद वह जंगल के उस पुराने शनि तपोवन में गया। वहां घना अंधेरा था, पेड़ों के बीच ठंडी हवा बह रही थी, दूर कहीं घंटी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जंगल में एक छोटी गुफा थी जहां सदियों से साधु तपस्या करते आए थे। सुमेर सिंह ने वहीं घुटने टेक दिए। 5 दिन, 7 दिन, फिर 10 दिन तक वह भोजन छोड़कर सिर्फ प्रार्थना करता रहा। वह रोता और कहता, हे शनि महाराज, मैंने अहंकार किया, मैंने गरीबों का दिल दुखाया, मैंने आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें, मेरे परिवार को बचा लें। 11वें दिन गुफा में अचानक एक दिव्य प्रकाश उतरा और एक गहरी आवाज गूंजी, मनुष्य, तुमने घमंड में आकर गरीब भक्त का अपमान किया, सत्य का मजाक उड़ाया और अहंकार में मेरा भी अपमान किया। इसलिए तुम्हारा वैभव गया, तुम्हारा व्यापार गिरा, तुम्हारे घर में रोग आए। ये सजा नहीं थी, ये सीख थी। वो अमीर आदमी कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपका सच्चा भक्त बनकर दिखाऊंगा। शनि देव बोले, तुम्हें माफी मिलेगी, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, बदलाव से। और उसी क्षण अमीर पड़ोसी का शरीर हल्का महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी काली परतें हटी जा रही थी और मन शांत हो रहा था। वो तुरंत गांव लौटा और उस गरीब किसान के घर गया जिसे वो पहले ताने मारता था। उसने उसके पैरों में गिरकर कहा, भाई, मुझे माफ कर देना, मैं अंधा था अहंकार में, तुम तो भगवान के भक्त थे और मैं अपने पैसे पर घमंड में चूर था। किसान के मन में कोई द्वेष न था। उसने उसे उठाया और कहा, भाई, शनि देव कभी किसी पर क्रोध नहीं करते बिना कारण के, वो न्याय करते हैं, सजा नहीं देते। दोनों ने साथ बैठकर शनिदेव की पूजा की और जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, किसान के घर में पहले से भी ज्यादा सुख बढ़ने लगा। उसकी बेटियां खुश रहने लगी, घर में अन्न बढ़ने लगा, छोटे से घर में भी शांति और खुशहाली छा गई। उधर जो अमीर आदमी गरीब हो चुका था, धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। उसके बच्चे स्वस्थ होने लगे और उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। पूरे गांव ने देखा कि शनिदेव की कृपा कैसी होती है, न्याय भी, दंड भी और सबसे बड़ी बात, क्षमा भी। और बस कहानी के इस मोड़ पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और यहां तक पहुंचे हैं तो इग्नोर मत कीजिए, कमेंट में जय श्री शनिदेव लिखें। और भाई, अहंकार तो वही चीज है जिसने सूर्य देव और शनि देव के बीच दूरी पैदा की थी, वही चीज जिसने इस अमीर पड़ोसी को भी बर्बादी की ओर कर दिया था। इसलिए अगर आपके मन में श्रद्धा है तो नीचे एक बार जय शनिदेव जरूर लिखें। कमेंट में लिखना आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। शनि देव अहंकार पसंद नहीं करते, न अमीर का, न गरीब का, न राजा का, न भिखारी का। जो झुककर उनसे कृपा मांगे उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। कहानी में जैसे किसान ने भक्ति की और अमीर पड़ोसी ने माफी मांगी, उसी तरह अगर आप भी श्रद्धा से जय शनिदेव लिखेंगे तो ये कहानी आपके लिए सिर्फ कहानी नहीं रहेगी, क्योंकि शनिदेव कहते हैं, मेरे भक्त का भविष्य अंधकार में नहीं, न्यायपूर्ण होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद है एक लाइक तो किए होंगे। मिलते हैं और एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता के साथ खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों।